Hello बच्चों, let us read the question. And the question says, the graph shows the variation of stopping potential with frequency of incident radiation for two photosensitive material A and B. Which one of the two has higher value of work function? Justify your answer. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ग्राफ है, यहाँ मेटल A और मेटल B का पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है ना। तो अब इस ग्राफ को देख के हमें बताना है कि इन दोनों मेटल में से किसका हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हमें एज अ की कॉन्सेप्ट यूज करना होगा आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हम लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि क्या है कि जब किसी एच न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया जाता है किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर, सो पार्ट ऑफ लाइट इज एक्सपेंसिंग, ठीक है, ऑन डेवलपिंग द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोन। ये वर्क फंक्शन को डेवलप करना क्या है, दैट मीन्स कि कुछ पार्ट ऑफ जो लाइट है वो एक्सपेंस हो जाती है पर्टिकुलर फोटोन को एक्साइट करने में, और जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उसके बैरियर को क्रॉस करने में। जैसे कि ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, यहाँ पर हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन है, तो जब कोई वेव इंसिडेंट होगी इस पर, तो पार्ट ऑफ इस वेव का कुछ पार्ट जो खर्च होगा वो क्या होगा, इस फोटोन को यहाँ से, ठीक है, एक्साइट करके इस बैरियर को क्रॉस करने में कुछ एनर्जी क्या होगी, खर्च हो जाएगी। जब ये बैरियर को क्रॉस कर लेगा उसके बाद वो क्या होगा, फोटोन किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से स्कैटर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो कुछ पार्ट है यहाँ पर एनर्जी का जो खर्च हो रहा है उसे ही उसका क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो ये किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए फिक्स होता है। ओके, सो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। एच एन यू इज इक्वल्स टू फाई जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन है जो कि मैक्सिमम रहती है। हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल्स टू, देखो वर्क फंक्शन पे क्या है, ये जो वेव डेवलप होगी है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी काइंड ऑफ एच न्यू जीरो, जहां न्यू जीरो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to gain the photon the particular energy so that it can cross the barrier of photosensitive material, plus energy of charge particle क्या होता है, charge into its potential। यहाँ potential क्या कहलाता है, stopping potential। stopping potential वो मैक्सिमम पोटेंशियल है जिस पर जो इलेक्ट्रॉन है या स्कैटर्ड फोटोन से उसका जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाए, रिड्यूस टू जीरो हो जाए। और ये सारे फोटॉन्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो वी कैन, है ना, कन्वर्ट दिस इक्वेशन एज एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू जीरो प्लस ई इंटू वी जीरो। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो डिवाइडेड बाय ई सेपरेटली, इसको है ना, इज इक्वल्स टू वी जीरो। हम देख रहे हैं कि यहाँ इस ग्राफ में वी जीरो वाई एक्सिस पे है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है न्यू वो कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। नाउ दिस इक्वेशन विल ट्रांसफॉर्म लाइक, अगर हम इस इक्वेशन को लिखा है न्यू जीरो इज इक्वल्स टू एच बाय ई ऑफ न्यू माइनस एच बाय ई ऑफ न्यू जीरो। ओके, हम देखते हैं ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो इसे इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो m है ना, h बाय e जो है हमारा इक्वेशन का वो स्लोप क्रिएट हो बता रहा है ना, कि इक्वेशन का जो स्लोप है वो क्या है, h बाय e, और जो इंटरसेप्ट है उसे डिनोट किया गया है h बाय e इंटू न्यू जीरो, है ना। यहाँ पर इस ग्राफ में h बाय e इंटू न्यू जीरो को w, h न्यू जीरो को हम w जीरो भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसे मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकती हूँ
V0 is equals to H by E into nu माइनस H न्यू 0 को ग्राफ में W0 से शो किया जा गया है, तो W0 बाय E। माइनस साइन शोस कि ये जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है। ठीक है, हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, अगर इस ग्राफ को ऑब्जर्व किया जाए तो हम नोटिस करेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 है, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 है तो उसका इंटरसेप्ट जो है माइनस W0 बाय E है। ओके, और जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़कर न्यू डैश 0 हो गई तो उसका जो इंटरसेप्ट है ऑन वाई एक्सिस दिस विल बिकम W डैश 0 बाय E। तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इस ग्राफ की वर्क फंक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर स्लोप जो है इस इक्वेशन का H बाय E ये डिनोट कर रहा है कि जैसे जैसे हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ऑन एक्स एक्सिस वैसे वैसे वर्क फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल ए की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है, आई विल राइट, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी of A is greater than threshold frequency of B. Therefore, work function is greater than work function of B। और metal A जो है has greater work function। So this is the required answer. I hope this is clear to you बच्चों. Thank you for watching.